बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं जनाब। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ दो न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। एक अच्छी न्यूज़ है, एक बुरी न्यूज़ है। और जेएलएम के हवाले से, हमारे जेएलएम प्रोजेक्ट के हवाले से अच्छी न्यूज़ सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद आते हैं हम बैड न्यूज़ के हवाले से। और बैड न्यूज़ क्या है, उसकी वजह से कुछ एहतियात भी आप लोगों को करनी चाहिए और करनी सबको चाहिए, वो भी ऑलमोस्ट सबको पता ही होगी, लेकिन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम अच्छी न्यूज़ जो है प्रोजेक्ट की वजह से वो शेयर कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छी न्यूज़ ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो सेक्शन 2 लिलाता जेएलएम प्रोजेक्ट का सेक्शन 2 आता है बुखारी चौक से लेके हमारे मिस्री मोड़ तक। इस के दरमियान हमारा जो वर्क स्टार्ट हुआ था लास्ट दिसंबर के अंदर, बल्कि सेकंड लास्ट दिसंबर के अंदर, ठीक है जी। तो आपको मालूम होना चाहिए तब आपका काम जो था वो तकरीबन आपकी 930 की आरडी से स्टार्ट हुआ था, जो कि बिम्बर के बिटवीन और खुर्द के बिटवीन, बिम्बर और खुर्द दोनों के बिटवीन जो रास्ता आता है वहाँ उस पॉइंट के ऊपर वहाँ से एसफाल्ट का काम आपका शुरू किया गया था और आपके तकरीबन खुर्द के एरिया तक, खुर्द के स्टार्ट पॉइंट तक किया गया था। उसके बाद आपका जो वर्किंग एरिया था वो वैसे के वैसे छोड़ के मशीनरी लीव करके लाहौर डाइवर्ट हो गई थी। आपको मैंने बताया था एफडब्ल्यू के पास, वहाँ पे लाहौर पे भी एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर उनको एसफाल्ट का काम उन्होंने डन करना था, मशीनरी वहाँ पे चली गई थी, ठीक है जी। इससे पहले हमारे लीला जो इंटरचेंज है वहाँ पे तकरीबन कुछ मीटर के फासले के ऊपर आपका जो है वो एसफाल्ट किया गया था, वो भी वहाँ पे स्टॉप है, ठीक है। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट कर रहे हैं कि वहाँ पे भी एसफाल्ट का वर्क आपका बड़ा स्टॉप है, आप लोगों ने अभी तक उसके बाद से अपडेट नहीं दी। वो भी अपडेट आपके साथ मैं ज़रूर इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। वो मशीनरी आपको मैं बताता जाऊँ, जैसा कि आपको 945 वाली कलवर्ट के पास आपको मैंने बताया था कि मुकम्मल आपकी एसफाल्ट अभी रहती है, उससे पहले और उससे बाद के तमाम एरिया जो है मुकम्मल डन कर दिए गए थे। अब मशीनरी आ चुकी है और मशीनरी आने के बाद तकरीबन आपकी 945 वाली कलवर्ट वाली साइड भी मुकम्मल डन होगी। आपकी बिम्बर का जो 10-26 वाला ब्रिज आता है वहाँ पे भी हमारी एसफाल्ट का काम जो है वो मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ऑलमोस्ट आपका डन कर दिया गया है, ठीक है जी। तो ईद के बाद की वर्किंग के बारे से मैं आपके साथ बात करूँ ना, तो ईद से चंद दिन पहले आपकी जो कह सकते हैं कि आपकी एसफाल्ट की मशीनरी थी वो आ चुकी है। अब ईद के बाद भी आपकी वर्किंग का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया गया, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मैं साइट विज़िट आपको करवाऊंगा अभी और आपको दिखाऊंगा कि वर्किंग की क्या पोजीशन बनी हुई है, कितना कितना वर्क कर दिया गया। जैसे ही आपका सेक्शन 2 मुकम्मल डन कर दिया जाएगा, आपकी यही मशीनरी सेक्शन 5 के ऊपर डाइवर्ट कर दी जाएगी। हो सकता है कि आपका जो जलालपुर का कुछ वाटर बाउंड वाला एरिया है उसको भी डन कर दिया जाए एसफाल्ट की वजह से, लेकिन ज़्यादा चांसेस अभी जो ये हैं वो यही है कि जो आपका पिंड दादरहान से लेके आपका लीला इंटरचेंज तक जितना भी एरिया आता है ना, उस एरिया को इंशाल्लाह जल्द से जल्द डन कर दिया जाएगा। ये थी आज आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर कि मशीनरी भी आपकी आ चुकी है। आपका सेक्शन 2 तकरीबन ऑलमोस्ट 60% मुकम्मल तौर पे डन हो गया, ठीक है जी। अभी आपका रहता है सेक्शन 5, तो उसके वजह से इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट ज़रूर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे भी आपके साथ मैं दूसरी न्यूज़ शेयर करने से पहले एक आप सब दोस्तों के साथ बात शेयर कर देता हूँ कि इंशाल्लाह कल या परसों तक हमारे मेन ऑफिस के अंदर यहाँ पे ही मैं अपने हमारे जो QS हैं और हमारे जो आरी साहब हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंसल्टेंसी नस्पाक के जो हैं उनसे हम पॉडकास्ट करने वाले हैं और उनसे हम प्रोजेक्ट के हवाले से प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा और प्रोजेक्ट का कितना वर्क मुकम्मल हो गया, अब इसके ऊपर कितने अखराजात मज़ीद कह सकते हैं कि इसका जो बजट है वो बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया है, या इसकी जो मुद्दत है वो बढ़ाई गई है या नहीं बढ़ाई गई, कब तक ये कंप्लीट होगा, पहले एरिया आप कौन सा जल्दी डन करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, उसके वजह से सवालात करेंगे। लेकिन आप लोगों में से अगर किसी का सवाल है तो वो इस वीडियो के अंदर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर जो है वो अपना सवाल जो है मेंशन कर दें। इंशाल्लाह हम कल वाली होने वाली पॉडकास्ट को इंशाल्लाह वो भी शामिल करेंगे और आप तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे। अब आते हैं हम दूसरी न्यूज़ के अंदर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने आपके साथ अपडेट शेयर की थी, जो आपका जेएलएम का कैंट से लेके कैरेज वे तक रोड बना है, जेएलएम ग्रिड स्टेशन और पुल जो आता है वहाँ से लेके आपका आता है जेएलएम कैंट तक आपका रोड, ठीक है जी। इस रोड को मुकम्मल हुए अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं। आपको मालूम है एक बेहतरीन किस्म का एरिया बन गया है और ये एरिया अब जाना जाता है कि इंतहाई सेफ़ है बनस्बत इसके कि जो आपका सेक्शन 1 आता है आपके मलोट साइड का एरिया रात को खास करके, तो वो एरिया इतना सेफ़ नहीं है जितना एरिया ये आपका सेफ़ है। लोग इसको ज़्यादा तरजीह देते हैं, यहाँ पे सफ़र करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रात ही आपके साथ गुज़िश्ता रात ही इसी रोड के ऊपर आपके साथ अगर मैं शेयर करता जो मालूमात, तो 3 नौजवानों के ऊपर फायरिंग की गई है।
ڈکیت جو تھے وہاں پہ یا نشے تھے یا جو بھی تھے واٹ ایور، لیکن ان کی طرف سے ان کو روکا گیا، یہ رکے نہیں، انہوں نے بائک اپنی وہاں سے نکالی اور انہوں نے فائرنگ کی ہے، ایک کو نہیں بلکہ 3 بائک پہ تھے، تینوں کو ہی جو ہے وہ فائر لگے ہیں اور تینوں بھی سیریس کنڈیشن میں، ابھی تک جو مجھے اطلاع ملی ہے ابھی تک تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تینوں سیریس میں ہی ہیں، کنڈیشن میں ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ پاک ان کو صحت دے، اللہ پاک ان کی خیر فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ ایک نوجوان تھا، وہ میرے خیال سے فیصل آباد کا تھا، یہاں پہ ورک کر رہا تھا اسی ایریا کے اندر ہی، اور روزگار کی تلاش میں یہاں پہ آیا ہوا تھا۔ کچھ ایک دو دوست جو ہے وہ اس چوٹالہ والی سائڈ کے ہیں، ایک سنگوئی سائڈ کا ہے، ٹھیک ہے جی، تینوں لڑکے ہیں جن کو فائر لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو میں بتاتا جاؤں تو گزشتہ تقریباً 2 ماہ پہلے بھی ایک واقعہ یہاں پہ ہوا ہے، اسی روڈ کے اوپر جو گریڈ اسٹیشن ہے آپ کا، سیم اسی پوائنٹ کے اوپر، اسی برج کے اوپر آپ کا ہونڈا سیوک آئی تھنک 2020 ماڈل تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے جب اس کو روکا، وہ رکا نہیں ہے، اس نے بھی اسی طرح گزر گیا تو انہوں نے بھی فائر کیا، اس کے بھی جگر کے اندر فائر لگا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے جب وہ کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، تو وہ بھی اس کی بھی الحمدللہ وہ بھی بچ گیا، اللہ تعالیٰ نے جان اس کی بھی بخشی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنا ایریا اب سمجھا جاتا ہے کہ یہ سیف ہے، اتنا یہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس ایریا کے اوپر جو ہے وہ پولیس کی رات کو جو ہے وہ نفری ہونی چاہیے، گشت کرنا چاہیے پولیس کی اس ایریا کے اندر مکمل طور کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب کچھ لوگوں کو جب یہ نظر آتا ہے کہ پولیس کی وین کھڑی ہے یا کچھ اور معاملات ہیں، تو پولیس والے بھی کہتے ہیں لوگ کہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، پولیس والے بھی ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ اس کا سمپل سولوشن یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس والے آگے کھڑے ہیں یا کوئی دوسرے کھڑے ہیں، آپ موبائل کا کیمرہ بھی اوپن کریں، ان کو اپنی تلاشی بھیج دیں، سارا کچھ کریں، آپ ان کا رائٹ ہے آپ کی تلاشی لیں، آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، لیکن جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ پولیس والے یا کوئی بھی ادارے کا بندہ یا کوئی دوسرا بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو آپ کے پاس موبائل فون اویلیبل ہیں، آپ اسی وقت لائیو بھی آ سکتے ہیں فیس بک پہ اور دیگر پلیٹ فارمز پہ، اس کے علاوہ آپ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں، کسی طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آگے بھی شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جتنا میں کہتا ہوں کہ یہ ایریا سیف اب سمجھا جاتا تھا، اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے کوشش کر کے احتیاط کر کے یہاں سے سفر کرنا ہے، اور کوشش کر کے نہ صرف اس ایریا سے بلکہ تمام ایریاز کے اندر ہی، اب چونکہ آپ کو حالات کا پتہ ہے تو کوشش کر کے جو ہے رات کو سفر کرنے سے گریز کریں، غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو حامی و ناصر و دعا فرمائیں کہ جن کو فائر لگے ہیں اللہ پاک ان کو صحت بخشے، ماؤں کے بیٹے ہیں وہ بھی اللہ پاک ان کی زندگی کی خیر فرمائے، اور اللہ پاک ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو ایسے کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو سو مچ جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔